आयारो आगम में कहा गया है, कूराणि कम्माणि बाले पकुब्बमाणे तेन दुखेण मूढ़े विपर्यासुवे। आदमी सुख पाने के लिए प्रयत्न करता है, मुझे समृद्धि मिले, मुझे सुख सुविधा के साधन मिले, मुझे खूब पैसा मिले, मुझे अच्छा पद मिल जाए। इन आशंसाओं, इन आकांक्षाओं के साथ आदमी प्रयत्न करता है और फिर कई बार अच्छा क बुरा क भला क बुरा इस बात को भी गौण करके आदमी निष्ठुर निर्दय कार्य भी कुछ पाने के लिए कर लेता है। साध्य क्या है और साधन क्या है? साध्य मान लें, संसारी जीव है, गृहस्थ हैं, पैसा पाना भी गृहस्थ का एक साध्य बन सकता है। उस साध्य की प्राप्ति के लिए अब साधन कितना निर्मल है और कितना गलत है। एक आदमी अर्थार्जन के लिए निष्ठुर हिंसा को भी अपना साधन बना ले, भयंकर बेईमानी को भी अपना साधन बना ले, धोखाधड़ी, हेरा फेरी, ऐसे कार्य करके वह धनार्जन कर लेता है। साध्य उसका सांसारिक था, धन प्राप्ति, धनार्जन, तो उसमें साधन कुछ अच्छा भी हो सकता है और बहुत गलत भी हो सकता है। आयारों में कहा गया है, कूराणि कम्माणि बाले पकुब्बमाने। आदमी निष्ठुर क्रूर निर्दय कर्म करता है कुछ पाने के लिए, और कई बार कुछ पाने के लिए निष्ठुर कर्म करता है, प्रयास करता है और मिल जाता दुख है। सुख पाने के लिए प्रयत्न होता है और विपर्यास हो जाता है, दुख मिल जाता है, क्योंकि मूल साधन भी उसका गलत है। हो सकता है भौतिक सुख मिल जाए और कई बार भौतिक सुख न भी मिले, उल्टा दुख, कठिनाई, समस्या भी हाथ लग जाए। आदमी को इस विषय में ध्यान यह देना चाहिए कि साध्य दो प्रकार के हो जाते हैं। एक आध्यात्मिक साध्य है, दूसरा सांसारिक लौकिक साध्य है। दो प्रकार के साध्य। आध्यात्मिक साध्य की दृष्टि से मोक्ष पाना यह परम साध्य है, आध्यात्मिक विशुद्ध आध्यात्मिक साध्य है, मुझे मोक्ष पाना है। अब इसमें भी कोई यह कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, तो स्वर्ग पाने का लक्ष्य है वो विशुद्ध आध्यात्मिक नहीं है। तेरा पंथ प्रबोध में स्वर्ग मने नहीं स्वर्ग चाहिए। आचार्य भिक्षु के का जो प्रसंग, मुझे स्वर्ग कहा गया, आप तो स्वर्गा में पधारो, कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, तो स्वर्ग भी विशुद्ध आध्यात्मिक साध्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि स्वर्ग में तो भौतिकता है, स्वर्ग में रहना शाश्वत नहीं है, फिर वहाँ से आना पड़ता है।
मोक्ष में आत्मा चली गई, वापिस आना नहीं पड़ता, हमेशा के लिए वहाँ स्थान मानो आरक्षित स्थान मिल जाता है। और मोक्ष में चली गई आत्मा है वो अप्रकंप अकंप निरेज, उस आत्मा को ऐसा नहीं कि स्थान बदलना पड़े, यहाँ है तो हमेशा यहीं रहना है कि 1 किलोमीटर दूर जाकर अब स्थान मिलेगा, ऐसा नहीं होता। बस एक बार जो स्थान मिल गया वह हमेशा के लिए फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। 45 लाख योजन के क्षेत्र में सारी सिद्ध आत्माएं विराजमान है, सारी यानी अनंत सिद्ध भगवान विराजमान हैं, उनकी क्षेत्र सीमा निश्चित है 45 लाख योजन। सारे सिद्ध उस क्षेत्र में विराजमान हैं। निकट में अनंत अलोक पड़ा है, अलोक में जाकर निवास नहीं करती वे आत्माएं, बस अलोक से तो प्रतिहत है, अलोक में जाके आगे स्थान नहीं लेती, लोक में ही वे सब विराजमान हैं। और 2.5 द्वीप की एरिया 45 लाख योजन, ठीक उसके ऊपर मानो उनकी वो निवास विराजमानता की एरिया है। तो सिद्ध भगवानों को स्थानांतरण नहीं करना पड़ता, इधर से उधर उनको नहीं जाना होता। और विशुद्ध आत्मा है, कोई वहाँ कर्म भी नहीं, शरीर नहीं और कर्म भी नहीं। तो मोक्ष की प्राप्ति विशुद्धतम आध्यात्मिक साध्य होता है। अब उस साध्य का साधन वह ज्ञान दर्शन चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप, यह उसका यानी मोक्ष प्राप्ति का साधन होता है। तो साधन भी बहुत शुद्ध है, साध्य भी शुद्ध है और साधन भी ज्ञान दर्शन चारित्र तप, यह उसका साधन है। तो शुद्ध साध्य और शुद्ध साधन है। अब जो सांसारिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहाँ किसी का साध्य है खूब धनवान बनना, किसी का साध्य है राजनीति में उच्च पद पर जाना, किसी का और कोई ऐसा साध्य हो सकता है। तो वह अध्यात्म की दृष्टि से तो वो साध्य है नहीं, वो एक गार्हस्थ जीव का, गृहस्थ जीवन का साध्य है। पर उसमें भी साधन कैसा है कि जितना संभव हो सके साधन में अहिंसा रहे। जितनी अहिंसा रहेगी और फिर संयम रहेगा तो वह साधन अच्छा हो सकेगा। पाना पैसा, मान लो आपका साध्य है पैसा पाना, धनवान बनना, तो गार्हस्थ्य के हिसाब से एक सांसारिक साध्य है। पर पैसा पाना साध्य है, उसका साधन क्या है? बेईमानी भी साधन बन सकती है और ईमानदारी पूर्ण अर्थार्जन का प्रयत्न भी साधन बन सकता है। तो यहाँ यह देखा जाए कि जितना संभव हो सके अहिंसा, ईमानदारी मेरे साधन के साथ में रहे, तो वह गृहस्थ जीवन के साध्य में, वह गृहस्थ जीवन के साध्य को पाने के लिए जो व्यापार, बिजनेस, उद्योग आदि जो साधन है उसमें निर्मलता रह सकती है अगर उसमें अहिंसा का ज़्यादा से ज़्यादा समावेश हो जाए और यथासंभव संयम भी रहे, तो वह साधन सांसारिक होने पर भी कम पाप वाला या निर्मल साधन बन सकता है। तो आयारों में का कूराणी कम्माणी कि आदमी निष्ठुर कर्म
सांसारिक साध्य को पाने के लिए भी न करे, कि देश को आज़ाद कराना, उसमें भी जितना अहिंसा का उपयोग हो सके। तो यह अहिंसा एक प्रशासन का महकमा है। अब ये पुलिस है, कलेक्टर आदि प्रशासन के लोग हैं, इनका मान लें साध्य है भाई नगर में शांति रहनी चाहिए, नगर में कानून व्यवस्था सब ठीक चलनी चाहिए, तो यह उनका साध्य मान लें। साध्य यूँ एक संसार के हिसाब से कोई गलत नहीं है कि नगर की व्यवस्था अच्छी रहे, जिले की व्यवस्था अच्छी रहे, अपराध न हो, शांति रहे, कोई किसी को फालतू परेशान न करे, तो यह उनका वैसे साध्य एक प्रशासन की दृष्टि से कोई खराब साध्य नहीं है। अब प्रश्न है कि नगर में शांति रहे, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था का ठीक पालन हो, इस साध्य के लिए साधन क्या है? अब यहाँ प्रशासन कभी ड्यूटी में तैनात कर दिए गए पुलिस की कोई गड़बड़ी न कर सके, कोई बड़ा जुलूस आने वाला है, पुलिस के लोग, पुलिस तैनात है भी, कोई कहीं गड़बड़ न हो जाए। अब जहाँ उनको लगे भी कि गड़बड़ करने वाले कुछ तत्व आ गए हैं, अब उनको रोकना है कि वो गड़बड़ न करें, जुलूस में कहीं व्यवधान पैदा न करें। तो पुलिस खड़ी है कि भी हम ध्यान रखें कहीं कोई गड़बड़ न कर दे। तो थोड़ी बहुत लगे गड़बड़ की शुरुआत हो रही है, थोड़ा उनको समझा के कह के थोड़ा सा आंख दिखा के भी गड़बड़ मत करो, कि जुलूस शांति से निकल जाए, कहीं हिंसा न फैले। अब फिर भी वो मान लो कुछ तत्व हैं, वो गड़बड़ पैदा करने का प्रयास करते हैं, मानते भी नहीं हैं। अब तो पुलिस को कहीं लाठी चार्ज है, अश्रु गैस, ऐसा कुछ करना पड़े, तो यह साधन उनको मजबूरी में थोड़ा काम में लेना पड़ता है या पड़ा, कि शांति से समझाने से मान नहीं रहे हैं, प्रेम से कहने से मान नहीं रहे हैं, तो हमें फिर यह साधन लाठी चार्ज आदि का काम में लेना पड़ता है। तो यहाँ हम देखें कि पुलिस का, प्रशासन का साध्य एक राष्ट्रीय दृष्टि से देखें तो साध्य गलत नहीं, अभी शांति रहे, व्यवस्था न हो, कोई जुलूस में आदि में बाधा न पड़े, तो साध्य तो गलत नहीं है। साधन वो जहाँ तक हो सके कि लाठी भी नहीं उठाना पड़े, बस खड़े हैं, पुलिस को देखते ही कुछ तो अपने आप ही काम ठीक हो जाता है। अब गांव में मान लीजिए कुछ लड़के बच्चे थोड़ा बहुत मान लो कुछ उत्पात करने वाले हों, तो देख लिया पुलिस खड़ी है, तो कुछ तो अपने आप ही नहीं आएंगे गड़बड़ करने वाली, पुलिस खड़ी है, यहाँ हमारा बस नहीं चलेगा। फिर भी कोई ज़्यादा कुछ करने लगे, थोड़ा सा पुलिस डंडा दिखाती है, लाठी, तो थोड़े वे दूर हो जाते हैं। तो यह भी थोड़ा वो भय कह दें कि भय वो करना पड़ता है, कि वरना वो मानते नहीं हैं। तो यह साधन है थोड़ा बहुत हिंसा का, उसके पीछे साध्य तो वो शांति है, अहिंसा है, पर साधन वो शांति से बात समझाने से मानते नहीं हैं, तो थोड़ा लाठी चार्ज आदि आदि जो पुलिस के अपने तरीके हैं उनको काम में लेने पड़ सकते हैं। अब किसी ने चोरी कर ली, अब जिसके चोरी हुई उसने पुलिस में अपनी बात रख के भी मेरे यहाँ चोरी हो गई, आप खोज करो किसने चोरी की है। अब पुलिस खोज करती है, जिन पर शंका उन लोगों को पकड़ती है, पूछताछ करती है, पर कोई स्वीकार नहीं करता है, तो फिर पुलिस को वो माल निकलवाने के लिए कहीं थोड़ी कड़ाई का उपयोग भी करना पड़ जाए। तो वहाँ साध्य उनका है कि जिसकी चोरी हो गई उसको अपना माल मिल जाए। साध्य यूँ सांसारिक संदर्भों में गलत नहीं है, वो पहला प्रयास भी पूछताछ करने से ही स्वीकार कर लें,
पूछताछ से काम होता नहीं, तब थोड़ा उन्हें कड़ाई का मान लो उपयोग करना पड़े। तो यह भी जितना हो सके साधन में अहिंसा रहे। अब मजबूरी ज़रूरी हो वहाँ फिर कुछ आदमी को यह बल प्रयोग भी थोड़ा कुछ करना पड़ सकता है। अब एक देश इधर दूसरा देश है, अब दूसरा देश भी कोई किसी पर आक्रमण न करे, सब प्रेम से रहो, अहिंसा से रहो। पहली बात तो यह है। अब कोई दूसरा थोड़ा आक्रमण का प्रारंभ कर दे, लगता मानते नहीं, तो फिर इस देश वालों को भी थोड़ा कुछ वापिस सुरक्षा के लिए करना पड़े। यह जरूरी मजबूरी में वो करने की बात होती है। तो जितना संभव हो सके साधन में अहिंसा की भावना रहे, अहिंसा का प्रयास रहे। यह अहिंसा जितनी रहती है, साथ में संयम भी रहता है, वो एक साधन की शुद्धता का कारण बन जाता है। इसी तरह व्यापार धंधा है कि साध्य तो पैसा कमाना है, गलत भी नहीं है साध्य संसार की अवस्था में। अब पैसा कमाने का साधन क्या रहे कि भी बेईमानी नहीं करना, झूठ कपट नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं करना, बस अपना सही तरीके से सामान माल बेचना है और पैसा कमाना है। तो यह बेईमानी नहीं करने का जो एक संकल्प है और फिर माल बेचने का प्रयास है, तो इस माल बेचने में यह साधन की शुद्धता की बात सांसारिक संदर्भ में हो जाती है। तो साध्य दो प्रकार के हो जाते हैं, एक आध्यात्मिक साध्य, दूसरा लौकिक साध्य। तो आध्यात्मिक साध्य में तो परम साध्य मोक्ष की प्राप्ति है, और छोटे साध्य बनाएं तो कोई साधु सोचे मुझे 32 आगमों का पारायण करना है, ये उपसाध्य बना लिया। भी मुझे 32 आगमों का पारायण करना है, तो अच्छा साध्य है। अब उसका साधन क्या है कि भी पुस्तक प्राप्त करो, ग्रंथों को प्राप्त करो और फिर उनका स्वाध्याय करो, पढ़ो। अब ग्रंथ पाने हैं कैसे? कभी एक तो ग्रंथ मंगवाओ, एक नहीं मैं खुद जाकर के पुस्तकालय आदि में सभा में जाके खुद लेकर आऊँ और फिर अपना स्वाध्याय। तो ये साधन एक स्वयं जाकर के एरिया समिति है, जाकर के लेकर आया व्यवस्थित। एक नहीं मैं तो मंगवा लूँगा, वो थोड़ा सा साधन हमारी दृष्टि में, हमारे संदर्भ में कहीं साधन की अशुद्धि हो तो हो जाए। तो यूँ हम हर कार्य में आध्यात्मिक संदर्भों में और लौकिक संदर्भों में साध्य साधन का विवेचन ज्ञान कर सकते हैं कि आध्यात्मिक साध्य, लौकिक साध्य। एक साध्य शुद्ध है, साधन भी शुद्ध है। एक साध्य शुद्ध है पर साधन अशुद्ध है। एक साध्य अशुद्ध है, साधन शुद्ध है। एक साध्य भी अशुद्ध है और साधन भी अशुद्ध है। यों चतुर्भंगी पर भी एक विमर्श विचार किया जा सकता है। यहाँ आयारों में कहा गया है, कूराणि कम्माणि बाले पकुब्बमाणि तेन दुखेन मूढ़े विपर्यासुवै। कि बाल अज्ञानी आदमी निर्दय निष्ठुर कर्म आचरण करता है और वह मूढ़ आदमी बाद में विपर्यास को प्राप्त हो जाता है। पाना तो सुख था और मिल जाता उसको दुख है। तो यह आदमी ध्यान दे, भले गृहस्थ हैं आप लोग, गृहस्थ लोग हैं, सांसारिक जीवन है। गृहस्थ जीवन में भी जितना धर्म हो जाए वो बड़ी संपत्ति है। अब यहाँ कितनी तपस्या का क्रम जो सामने आ रहा है, आज उसके पालना, उसके पालना, उसके पालना, उसकी इतनी तपस्या। तो चतुर्मास में कितना यह धर्म का माहौल है। और यह यानी यह साथ में चलेगा, धर्म साथ में चलेगा, धन साथ में नहीं चलेगा। यानी वो तो यहाँ रहने वाला है। तो धर्म जितना आदमी कर ले वो अपनी आध्यात्मिक पूंजी है। वो हमारे आगे मानो
काम आ सकेगी, साथ आ सके। तो जितना तप, संयम, अहिंसा, धर्म, ध्यान वो आदमी जितना कर ले, रोज एक सामायिक करता है, तो मानो वो धर्म की पूंजी इकट्ठी हो रही है। क्यों? अनेक रूपों में धर्म की पूंजी बनाई जा सकती है। अब शनिवार की सामायिक की बात, कभी शनिवार है तो करो सामायिक। एयरपोर्ट पर हो तो वहाँ जगह देख लो, स्टेशन हो तो रेलवे स्टेशन वहाँ जगह देखो, और घर में हो तो घर में, ऑफिस में, जहाँ भी हो कि वहाँ अपने शनिवार आ गया और शाम को 7 से 8 का समय है, अपनी सामायिक जहाँ तक हो सके न छूटे वैसा प्रयास करें। किसी के संकल्प है सामायिक किए बिना मुंह में पानी भी नहीं लेना, पहले सामायिक करना है। नाश्ता सब बाद में, पहले सामायिक करो कि आज दूसरे काम में लग गया कि नाश्ता भले 10 बजे 11 बजे कर लूँगा, पर पहले सामायिक पूरी कर लूँ। बाकी तो परिस्थितियाँ है, कभी मान लो न भी आदमी कर पाए, कि जहाँ तक हो सके मेरा यह नियम है कि दिन रात के 24 घंटे हैं तो कुछ समय में धर्म के खाते में भी लगाऊं। और आदमी का संकल्प हो कि भी और काम हैं तो धर्म का भी तो मेरा एक काम है, तो विशेष परिस्थिति के सिवाय मेरा माला जप सामायिक वो हो जाए, इधर मेरा त्याग संयम वो चले। अब 14 नियम जो हमारे पुरानी परंपरा भी, आज के दिन के लिए मेरे ये नियम, आज इतने द्रव्यों से ज़्यादा नहीं, आज ये नहीं, आज ये नहीं, एक दिन का मेरा त्याग है। आसान है, एक दिन की तो बात है, एक दिन इतना कर सकता हूँ करूँ। यूँ अनेक रूपों में धर्म की साधना की जा सकती। अब किसी ने त्याग कर दिया तो मैं प्लेन की यात्रा नहीं करूँगा, मान लो त्याग कर दिया। अब त्याग कर दिया, अब जीवन भर के लिए ही त्याग कर दिया कि प्लेन से यात्रा नहीं करूँगा। अब परिवार के लोग कहते हैं हम तो प्लेन से जाएंगे, आप भी हमारे साथ प्लेन से ही चलो। तो भैया अब यहाँ आदमी सोचे मेरे प्लेन के त्याग हैं, तो परिवार वालों से यह बताए कि भी मेरे त्याग लिए हुए हैं, तो यात्रा प्लेन से करना ज़रूरी तो है नहीं ना, जाना तो कहीं है, तो कई साधन हैं, मैं प्लेन में नहीं जाना, प्लेन में मेरे व्रत का भंग होता है, तो मेरे लिए प्लेन की व्यवस्था न करें। थोड़ा बताएं भी मेरा त्याग न टूटे। एक यह सोचे भी ठीक है अब त्याग है तो है, दंड ले लेंगे क्या टूटेगा, तो जहाँ तक हो सके त्याग को तोड़ें। क्यों? ठीक है मजबूरी में कभी तोड़ना पड़ जाए तो प्रायश्चित की बात है, पर हो सके वहाँ तक तो त्याग मेरा न टूटे। ये प्लेन का त्याग है तो भी या तो नहीं जाएं, कोई बात नहीं, भी मेरे त्याग है मैं नहीं जा सकता, जाना ही है तो प्लेन से नहीं जाना, इतना अपना प्रयास रहना चाहिए। तो जो त्याग नियम लिए हुए हों, प्रायश्चित एक है कि शरीर में बीमारी हो गई तो मान लो इलाज की व्यवस्था तो है, तो इलाज क्यों कराना पड़े, अपना पहले से ध्यान रखें, इलाज भी क्यों कराना पड़े। बाकी तो अपेक्षा होने पर इलाज कराना पड़ सकता है, पर मेरे बिना त्याग को तोड़े काम चल सके तो मैं पहला प्रयास यही करूं। इससे भी ज़्यादा त्याग लेने से पहले सोचना चाहिए भी मैं कितना त्याग, पहले त्याग तो ले लिए, अब त्याग के पलटे नहीं है, तो पहले त्याग सोच के लेना चाहिए था। जिंदगी भर के लिए त्याग क्यों किया, पहले सोचते जिंदगी भर मेरा पलना संभव है कि नहीं है, त्याग 2 साल का ले लेते, 5 साल का ले लेते, जिंदगी भर के त्याग कर दिए, अब कहते हैं अभी अब तो पलना मुश्किल हो गया त्याग। तो त्याग हमें सोचकर लेना चाहिए भी कि एक साथ लंबा त्याग लें तो पलना संभव है या नहीं, बाद में तोड़ना पड़े तो पहले सोच लें, या तो लंबा त्याग नहीं लेकर 5 साल 4 साल 3 साल का त्याग लें, फिर आगे रिन्यू करा लो, फिर 5 साल, फिर ऐसे आगे से आगे बढ़ाते जाओ, ताकि वो तोड़ने वाली मजबूरी न आए तो बढ़िया रहे। तो इस प्रकार ये त्याग नियम भी हमारी धर्म की पूंजी है, इनको जितना हो सके बढ़िया पालने का हम प्रयास करें। दोष न लगे, दोष लग जाए तो फिर प्रायश्चित लेना ही चाहिए। तो आयारों में कहा गया कुरानी कम्माणी,
निष्ठुर निर्दय कर्म करने वाले जो लोग होते हैं वो फिर कई बार दुख को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें निर्दय निष्ठुर कार्य करने से बचने का प्रयास रखना चाहिए।